देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 क्या है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो, आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, 2 लोग हैं, तो इनको भी लिख लो। सबसे पहले कौन कौन है? आफ्ताब और पुत्री। ठीक है बच्चे। अब 2 हैं तो 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे। इसकी आयु मान लो कुछ x, इसकी मान लो पाई। तो बिल्कुल लिख के ही मान लो, जैसे हम लिखते हैं कि मान आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो लिख लो, मानो आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लो, y वर्ष है। अब वो क्या कह रहे हैं? 7 साल पहले। कितने? 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या था? 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था, दिख रहा होगा आपको। तो बच्चों 7 साल पहले, देखो 7 साल पहले, 7 साल पहले तो आप ये देखो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी वर्तमान आयु मान लो उसकी 20 साल है, तो 2 साल पहले उसकी 2 साल कम यानी 18 होगी। 3 साल पहले उसकी 3 साल कम यानी 17 होगी। 5 साल पहले यानी कि उसकी आयु 5 साल कम यानी कि 15 होगी। तो पहले जब आता है 7 साल पहले, तो सबकी आयु उतने साल कम हो जाती है। तो इन दोनों की 7 कम हो जाएगी। आफ्ताब की x है तो 7 साल पहले क्या होगी? x - 7। और उसकी पुत्री की वायु है तो 7 साल पहले क्या होगी? y - 7। समझ में आया? अब वो क्या कह रहा है? 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये पिता आफ्ताब अपनी पुत्री से कितने गुनी आयु का था? 7 साल का, 7 गुने का, 7 गुने का। तो 7 गुने का था तो कितने का गुणा करेंगे? 7 का। और 7 का गुणा इधर करेंगे, किधर करेंगे? इधर करेंगे। देखो, ये 7 गुना का था आफ्ताब, ये आफ्ताब की है, ये उसकी पुत्री की है। तो जब बराबर करेंगे तो 7 का गुणा हमें इधर करना पड़ेगा। और इस बात को समझ लो, कुछ बच्चे इधर गुणा कर देते हैं और फिर बहस भी करते हैं कि उसमें लिखा है कि वो आफ्ताब 7 गुने का था तो इधर से गुणा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे इसको देखो, जैसे ये 7 लिखा है और ये 1 लिखा है, ये 7 गुना है, 7 गुना है ये। तो अगर इन दोनों को बराबर करेंगे, अभी तो ये बराबर है नहीं, तो बराबर ये तभी होंगे जब इसमें 7 का गुणा करेंगे, तो ये 7 हो जाएगा और फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लो ये 2 है और ये 14 है, तो ये 7 गुना है, तो इसको बराबर करेंगे तो इधर ये 7 गुना है, बराबर करेंगे तो इधर गुणा करेंगे, तब ये दोनों बराबर होंगे। तो बराबर कर रहे हैं तो 7 का गुणा किधर होगा? इधर, पुत्री में। तो इसको पहले आप सॉल्व कर लो, एक बीजगणितीय समीकरण आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, x - 7 बराबर 7 का y से गुणा करेंगे 7y, 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 49। इसका पक्षांतर करके इधर ले आओ, x - 7y - 7 + 49 बराबर 0। पक्षांतर कर लिया। अब क्या आएगा? x - 7y, 49 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 42 + 42 बराबर 0। यह आपका पहला समीकरण आ गया, बीजगणितीय समीकरण। अब उसको आगे पढ़ो। अब से 3 साल बाद, पहले बस इतना ही पढ़ो, अब से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद क्या होगा बच्चों? 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद कब से? वर्तमान से 3 साल बाद। अब से, अब मतलब वर्तमान से 3 साल बाद क्या होगा? दोनों की 3 बढ़ जाएगी। जो वर्तमान आयु हमने x और y मानी थी, इसमें दोनों में 3 बढ़ जाएगी। ये 3 ज़्यादा हो जाएगी x + 3, और ये 3 ज़्यादा हो जाएगी y + 3। बिल्कुल कॉमन सी बात है। अगर आज मेरी आयु जितनी भी हो
जैसे 30 साल जितने भी हो, 40, 50, जैसे मान लो 50 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। 5 साल बढ़ जाएगी, 55 हो जाएगी। तो 3 साल बाद दोनों में 3-3 बढ़ जाएगी। और वो आगे देखो, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी। अब देखो फिर वही बात, ये 3 गुना है, इन दोनों को बराबर करेंगे तो किधर 3 का गुणा करेंगे, इधर करेंगे। ये पहले से 3 गुना है, बराबर करेंगे तो गुणा किधर होगा, इधर। अब इसको सॉल्व कर लो। x प्लस 3 बराबर 3 का y से करेंगे 3y, 3 का 3 से करेंगे तो 9। अब पक्षांतर कर लो, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 बराबर 0। तो क्या आ गया, x माइनस 3y, 9 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 6 बराबर 0। ये आपका आंसर है, बीजगणितीय समीकरण, ये आपका आंसर है। ये दोनों आपके आंसर हैं। अब इनको ग्राफ के रूप में लिखना है। तो ग्राफ के रूप में लिखना है तो पहले आप दोनों समीकरण एक एक से लिख लो। पहले पहला समीकरण ले लो आप, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। अब इसमें बिंदु निकालेंगे तो बिंदु कैसे निकालते, बिल्कुल आप ध्यान से देखो। x माइनस 1 का मान लो और दूसरे का है, 2 बिंदु निकाल लो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। देखो मेरे हिसाब से तो ऐसे कर लो आप, x बराबर इन दोनों का पक्षांतर करके उधर पहुंचा दो तो 7y माइनस 42 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम मान रखेंगे तो x का मान आता जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 42 है, अगर मान लो हम y का मान 6 लिख दें तो 42 में से 42 जाएगा, x का मान 0 आ जाएगा। और हमें y का मान 6 की बजाय कहीं 7 रख देंगे तो 49 में से 42 जाएंगे तो वो 7, तो वो x का मान आ जाएगा, जो भी आएगा। अब देखो y बराबर मान लो, y बराबर आप 6 ले लो। 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जहाँ तक हो सके बिंदु छोटे निकलने चाहिए, क्योंकि वो आपका जो पेज है वो सीमित है। आपको जो ग्राफ बनाना है वो सीमित पेज में बनाना है। तो उससे क्या है कि जितने छोटे होंगे तो वो पेज में आ जाए। कई बार एक छोटा बिंदु आ जाता है, एक बहुत बड़ा आ जाता है, तो पेज में नहीं आ पाता। यहाँ पर सब बड़े बड़े हों तो फिर हम जो है मानक रूप में उसको पैमाना छोटा मान लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर को 100 इकाई ऐसे मान लेंगे तो फिर वो उसमें आ जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके बिंदु छोटे निकले। तो 6 लेंगे तो ये 42 में से 42 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और 6 भी कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, 6 तो पेपर में आ जाता है, 6 सेंटीमीटर सब में आ जाता है। 6 इधर देखो, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 गुणा 6 माइनस 42, तो x बराबर 42 माइनस 42। तो 42 में से 42 जाएगा तो x बराबर क्या आ गया, 0। x बराबर 0, y बराबर 6। तो बिंदु क्या आ गया आपके सामने, बिंदु आ गया 0,6, ये बिंदु आ गया। और देखो बिंदु में हमेशा हम 0 को पहले लिखते हैं, वो x का मान पहले ले होता है, y का मान y निर्देशांक, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक, ये बाद में होता है। वैसे एक डिब्बा बना लिया करो, ये डिब्बा होता है छोटा सा, x और y, x का मान 0 और y का मान 6। ठीक है बच्चों। अब y का मान कितना ले लें, अब y का मान मेरे ख्याल से या तो आप 7 ले लो या 5 ले लो, बस ये 2 ठीक है। 7 लोगे तो 49 में से 42 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 5 लोगे तो 35 में से 42 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे। तो इन दोनों में से एक ले लो तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही है, नहीं तो फिर बड़ी संख्या आएगी तो वो फिर आपको परेशान कर सकती है। हालांकि परेशानी की बात कुछ नहीं, पर फिर भी जहाँ तक हो सके छोटी लो। y बराबर मान लो 7। देखो बिंदु आप कोई भी ले सकते हो। अगर कोई आदमी दूसरा बच्चा अगर आपके साथ सवाल कर रहा है, वो अगर दूसरा बिंदु ले रहा है और बिंदु अलग अलग आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ग्राफ में हम रेखा बनाएंगे वो दोनों की एक ही बनेगी। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो कोई भी 2 बिंदुओं से रेखा बन जाती है। तो वो कौन से 2 बिंदु, मैं कौन से 2 बिंदु ले रहा हूँ ये मेरे ऊपर है, कोई दूसरा बच्चा कौन से 2 बिंदु ले रहा है वो उसके ऊपर है। चाहे उनसे बिंदु ले लो, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, उनसे एक सरल रेखा बन जाती है। तो y बराबर 7 ले लो, y बराबर 7 लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 7, y लिखा है तो 7 गुणा y की जगह पर क्या लिखेंगे 7, यहाँ पे देखो माइनस 42। तो x बराबर 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 49 माइनस 42। तो x बराबर कितना आ गया,
7, y बराबर 7 और x बराबर 7, x बराबर 7 और y बराबर 7। अब ऐसे ही आपको ये दूसरे समीकरण का लिखना है। x माइनस 3y बराबर 6, इसके दो बिंदु निकालने हैं। x माइनस 3y बराबर 6। देखो बच्चों, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या था आपका? x माइनस 3y बराबर 6, यही था। अब देखो इसमें आप x के बराबर लिख लो, x बराबर 6, तो पहले से 3 इधर आएगा प्लस के 3y। और इसमें y का मान मानना है, और वैसे छोटी छोटी संख्या है, कुछ भी मान लो। y बराबर 0 मानेंगे तो x का मान 6, 6 कोई ज़्यादा नहीं है। y बराबर 1 मानेंगे तो 6 और 3 9, और थोड़ा सा ज़्यादा है। y बराबर माइनस का 1 मान लेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही रह जाएगा। ठीक है, x और y दोनों के मान एक डिब्बा बना लो, चाहे बाद में बना लेना। मान लो पहले y बराबर, मान लो y बराबर, दिख रहा है आपको, y बराबर 0। y बराबर आप 0 मानोगे तो देखो x बराबर क्या आएगा? 6 प्लस 3 गुणा 0, तो x बराबर 6 प्लस 0 बराबर 6। आप जो मन में आए वो बिंदु मान सकते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो जब सवाल हो जाएगा पूरा तो बाद में जो रेखा बनेगी वो कोई भी दो बच्चे बनाएंगे, उन दोनों की एक जैसी बनेगी, भले ही बिंदु दोनों ने अलग अलग लिया। y बराबर कितना आएगा? 0 और x बराबर 6। अब y बराबर माइनस 1 मान लो तो इससे क्या है, 6 में से 3 घट जाएगा तो और वो 3 रह जाएगा, वो ठीक रहेगा। y बराबर माइनस 1, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणा माइनस 1, तो x बराबर क्या आ गया? 6 प्लस माइनस का गुणा माइनस 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3। y बराबर माइनस 1 और x बराबर 3। समझ में आया? अब हम वो करेंगे, क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो देखो बच्चों, ग्राफ बना लो आराम से, छोटी छोटी संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत क्या आएगी? देखो बीच में क्या होता है? मूल बिंदु। 6 सबसे बड़ा अंक है क्या है, और इधर बिंदु निकाले, इसमें क्या था? 7। 7 सबसे बड़ा अंक है x और y का। देखो बराबर दूरी पे ले लो, एक ये आपका x अक्ष है, ये आपका क्या है? x अक्ष, और 0 से इधर ये पॉजिटिव है, और ये भी आपका x अक्ष है, ये भी क्या है आपका? x अक्ष। लेकिन 0 से उल्टे हाथ की तरफ है, ये नेगेटिव है। ऊपर ये y अक्ष है पूरा, 0 से ऊपर नीचे y अक्ष है, 0 से ऊपर ये पॉजिटिव है, और ये भी y अक्ष है, 0 से नीचे ये नेगेटिव है। 1 बराबर दूरी पे ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये नीचे लिख देता हूँ मैं पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब ऐसे इधर -1 -2 बराबर दूरी पे ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखो ना मेरे पास स्केल है ना ग्राफ है, तो कुछ गलती तो हो ही सकती है। वो गलती कुछ नहीं, गारंटी से कुछ ना कहीं तो होगी, क्यों हाथ नपातला नहीं रहता है। लेकिन आप सीख जाओ, जब आप ग्राफ में इसी तरह से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। और ऊपर ये सीधी सीधी लाइन है तो यहीं पे लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नीचे 1 2 3 4, पर ये नीचे क्या है? नेगेटिव में है, हमने बताया ना नीचे की साइड नेगेटिव।
और माइनस के 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10। समझ में आया? आप बिंदु लिख लीजिए। पहले ये बिंदु लिख लीजिए इस वाले पेज पे। बिंदु क्या है इस वाले पेज की? 0,6 और 7,7। 0,6 और 7,7। इसको आप यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा 0,6 7,7। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। एक लाइन और नीचे लिख देते हैं 0,6 7,7। ठीक है, अब आपको दिख भी जाएगा। ये देखो 0, इसमें हमने बताया आपको कि पहला ये जो निर्देशांक होते हैं इसमें जो पहला निर्देशांक होता है x का निर्देशांक होता है, दूसरा निर्देशांक होता है वो y का निर्देशांक होता है। कोई भी बिंदु हो, ये बिंदु है, इसमें पहला निर्देशांक x का निर्देशांक है और दूसरा निर्देशांक y का निर्देशांक। और 0 से इधर सीधे हाथ की तरफ प्लस चलता है x में, और इधर उल्टे हाथ की तरफ माइनस में चलता है। 0 से ऊपर प्लस चलता है बाई h में, और 0 से नीचे y चलता है माइनस वाला। तो देखो ये 0 का 0 है x का मान, यानी यहीं के यहीं ख़त्म है, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। अब y का मान 6 और प्लस का है तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर निशान लगा लो 1 2 3 4 5 6 और लिख दो, इस बिंदु का नाम लिख दो 0,6। और दूसरा बिंदु क्या है 7,7। तो देखो आप ध्यान से 0 7 प्लस के हैं x पे, तो इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इस पर निशान लगा दो और इसका नाम लिख दो 7,7। नहीं सॉरी, यहाँ निशान नहीं लगाना है, अभी तो ये x का मान है, y का भी तो आएगा, तो यहाँ पे निशान नहीं लगाना है। सॉरी, ये गलती से हो गया। 7,7 ये x का मान है, और y का भी तो 7 ऊपर जाएंगे इसी के सीध में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहाँ आएगा 7,7। ये नहीं है। अब देखो यहाँ नाम लिख दिया और ये दो बिंदु मिले आपको, इन दोनों को मिला दो, मिला के एक रेखा बन जाएगी, उस पर उसका नाम लिख देना। ये क्या है? सरल रेखा है। समझ में आ रहा है? अब ये जो पहला समीकरण है इसका नाम ले जिससे ये रेखा बनी है। पहले समीकरण का नाम क्या था? पहले समीकरण x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो ये आप लिख दो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब दूसरा देखो 6,0। अब दूसरा ये आपके सामने डिब्बा रखा है 6,0। पहला बिंदु क्या है? 6 x का मान y का मान 0। चाहो तो आप अलग से लिख लो जहाँ आप देख सको, यहाँ लिख दें 6,0। और दूसरा बिंदु 3,-1। इस डिब्बे में ऐसे लिखा है 3,-1। तो देखो ये बिंदु हमने यहाँ लिख लिए हैं 6,0। x का मान कितना है? 6 और प्लस का, तो 0 से इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और y का मान 0, यानी यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा और ये बिंदु मिल जाएगा 6,0। ये बिंदु आपको मिल गया। और दूसरा बिंदु क्या है? 3,-1। तो x का मान कितना है? 3 बार चलेंगे इधर सीधे हाथ पे क्योंकि प्लस है 1 2 3। y का मान कितना है? -1। -1 है तो नीचे की तरफ जाएंगे, तो 3 से ये सीध में नीचे की तरफ -1 यानी यहाँ पे, तो ये आपको बिंदु मिल गया 3,-1। ये बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों को मिला के एक रेखा खींच दो। ये रेखा खींच दी, ये सरल रेखा है, तीर के निशान लगा देना। रेखा की लंबाई अनंत होती है। इस पर इसका नाम लिख दो। ये किससे बनी है? इससे बनी है x माइनस 3y बराबर 6 से। इसका नाम लिख दो x माइनस
3y बराबर 6 से बनी है। ये आपका ग्राफिक रूप। दूसरा सवाल देखो बच्चों, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। देखो बीजगणितीय क्या होता है, जो हम समीकरण निकालते हैं ना, वो बीजगणितीय होता है, और ज्यामितीय रूप क्या होता है, ग्राफ वाला। जो है ना, एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये, और तो जो इसमें दिया है प्रथम शर्त से बराबर 1300 लिख देंगे। तो ऐसे ही लिखो, जो आपकी आदत में है, क्योंकि आगे बहुत से सवाल करना है और सब में ऐसे ही लिखना है। तो आप अभी से आदत डालो। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है बच्चों। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, प्रथम शर्त से क्या है, 3 बल्ले और 6 गेंदें। 3 क्या है, बल्ले हैं, और 6 गेंदें हैं, और ये दोनों मिला के क्या हो रहा है, 3900 रुपये। अब देखो इसमें निशान लगाने, कैसे लगाएंगे। एक बल्ले का मूल्य x रुपये, जैसे एक डॉट का मूल्य 5 रुपये है, तो 3 कितने की आएंगी, 15 की। कैसे हुए 15, 3 से गुणा करके या 3 बार जोड़ के। तो 3 से गुणा कर दो आप, 3 का और x का गुणा कर दो, तो क्या हो जाएंगे 3x। एक गेंद का मूल्य y है, 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। किसी दुकान से हम 2 तरह का सामान लेते हैं तो पैसा कितना देते हैं, दोनों का जोड़ के देते हैं। कुल टोटल कितना हुआ, तो ये दोनों 10 हो जाएंगे, बराबर 3900 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है, वैसे आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, और 3 का भाग जा रहा है तो दे दो, संख्या छोटी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो x प्लस 3 का भाग देंगे, 3 हट जाएगा, 3 एकम 3, इसमें 3 का भाग देंगे 2y, और इसमें 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 0 0। समीकरण नंबर 1, और ये आपका आंसर है। ये आंसर क्यों है, ये बीजगणितीय रूप है। और इसमें हमने क्या किया है, 3 का भाग दिया है, तो लिख दो 3 का भाग दिया है। देखो ध्यान से, ये ऊपर वाले समीकरण में भाग दिया है हमने, ऊपर वाले समीकरण में भाग दिया है, और ये नीचे वाला आ गया है, तो मैं समझाने के लिए निशान लगा दिया है, पेपर में मत लगाना। अब देखो द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है, एक बल्ला और 3 गेंद। एक बल्ला और 3 गेंद कितने की है, एक बल्ला 3 गेंद 1300 रुपये, 1300 रुपये। तो बच्चों एक बल्ला मतलब, एक बल्ला कितने का माना आपने, x रुपये का, और एक गेंद भाई की, जो 3 गेंद है तो 3y, बीच में क्या आता है प्लस, बराबर 1300। समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका समीकरण नंबर 2, और ये भी एक आंसर है बीजगणितीय रूप में। तो देखो आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से दोनों को एक एक से हल करके, एक एक रेखा के, एक एक समीकरण के 2 बिंदु निकालने हैं, सरल रेखा के निकालने पड़ेंगे, तभी आप ग्राफ बना पाओगे। कम से कम 2 बिंदु आवश्यक हैं। तो देखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है आपका x प्लस 2y बराबर 1300। तो इसको लिख लो आप, x प्लस 2y बराबर 1300। तो देखो इसमें एक काम करो, x बराबर 1300, ये 2y उधर लिया, माइनस का 2y। तो इससे क्या हो जाएगा, हम y का मान मानेंगे और x का मान सीधा आ जाएगा, तो कोई भाग देने का वो नहीं रहेगा। वैसे इसमें 2 है, 2 का भाग तो हर किसी में चला ही जाता है, दशमलव भी आता है तो शांत रहता है, तो कोई दिक्कत आती नहीं। पर देखो ये y का मान मानेंगे और सीधा सीधा x का मान आ जाएगा। तो y का मान हमें इस प्रकार से माना है कि जो y का मान है उसी के आसपास x का आए, तो वो तो ठीक है। y का मान अगर छोटा आ रहा है, x का बड़ा आ रहा है, या y का मान बड़ा है, x का छोटा है, तो फिर ग्राफ में बहुत दिक्कत है, फिर वो आपके पेज में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ 1300 है
और बाई का मान जो अगर मान लो हम 600 वो मान लें तो 600 तो नहीं 1200, 1300 में से 1200 जाएंगे तो 100, तो ये बहुत अच्छा रहेगा 600। अगर देखो 600 और 100 6 गुने का अंतर वो ये 100 का पैमाना मानेंगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ये ठीक है। बाई बराबर 600। देखो आप जो मन में आए वो मान सकते हो। एक रेखा अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है, हमने बताया आपको। तो आप जो बिंदु मान रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सामने वाला दूसरा आदमी वही माने। बिंदु अलग अलग होंगे ही होंगे। अगर दो लोग बैठ के अलग दूर दूर बैठ के सवाल कर रहे हैं तो उनके बिंदु अलग अलग ही होंगे, लेकिन जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो एक जैसा बनेगा, रेखा एक जैसी बनेगी, उन्हीं बिंदुओं से होकर गुजरेगी। अनंत बिंदु जितने भी होते हैं उनसे अगर एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो उन्हीं से गुजरेगी, आप भी बना रहे हो वो दोनों के सही है तो दोनों के एक ही बिंदुओं से होकर गुजरेगी। लेकिन हम कौन कौन से दो बिंदु मानते हैं ये हमारे ऊपर है, और ये जो मानने वाले बिंदु हैं ये अलग अलग माने जा सकते हैं। जो मन में आया आप वो मानो। बाई बराबर 600 माना तो x बराबर क्या आ जाएगा 1300 माइनस 2 गुणा 600, तो 1300 माइनस 1200, तो ये कितना आ गया 100। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो एक डिब्बा बना लो आप, एक डिब्बा बना लें, हम यहीं पे बना लें। x और y, और x का मान कितना है 100, y का मान कितना है 600। अब दूसरा मान और निकालना है, वो भी ऐसा मानना है कि बाई का मान जो मान है उसके आसपास ही है। अगर मान लो हम 7 मान लें तो बाई का मान 7 मान लें तो 1400, 1300 में से 1400 जाएंगे तो माइनस का 100, तो ये भी ठीक है 7। और कहीं 5 मान लें तो 5 मानेंगे 500, सॉरी 500 मानेंगे तो 1000, और 1300 में से 1000 जाएगा तो 300, 300 और 500 दोनों आसपास हैं, 500 मान लो। बाई बराबर 500 ले लो। बाई बराबर 500 लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखो ये समीकरण है आपके सामने, x माइनस 2y ये है, इसमें रखो मान 1300 माइनस 2 गुणा 500, तो x बराबर क्या आएगा 1300 माइनस 5 दूनी 10 2 0, x बराबर 1300 में से 1000 जाएगा तो 300, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 300, बाई की जगह पे क्या लिखेंगे 500। समझ में आया? अब आप दूसरा समीकरण ले लीजिए। दूसरा समीकरण क्या है, ये है x प्लस 3y बराबर 1300। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से x प्लस 3y बराबर 1300, ये 3 है, आपको क्या लग रहा है 3 है, उसका मिल गया है। ठीक है बच्चों, 3 ही है ये, ठीक है आप समझ जाना, मैं बता रहा हूँ ना, ये 1300 है, ये 3y के काट के द्वारा लिखें, चलो द्वारा लिख देता हूँ 1300, ये 3 है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही इसको 3y को उधर पहुँचाओ तो x बराबर क्या आएगा 1300 माइनस 3y। अब ऐसे इसमें हमें देखना है y का वो मान मानना है कि x का मान भी उसके आसपास ही थोड़ा आ जाए, लंबा चौड़ा अंतर ना आए। अगर आप y का मान 400 मान लो, 4 की 1200, तो 1300 में से 1200 जाएंगे तो 100, तो ये ठीक रहेगा। तो y बराबर मान लो आप 400, तो x बराबर क्या आएगा 1300 माइनस 3, और y का मान क्या लिखेंगे 400, तो x बराबर क्या आएगा 1300 माइनस 1200, तो 1300 में से 1200 जाएंगे कितना आएगा 100, ये x का मान ये y का मान। एक डिब्बा इस दूसरी रेखा के लिए बनाओ, x बाई, x का मान 100, y का मान 400। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब ये 1200, अब और देखो अब क्या मान है, और 300 मानेंगे तो y का मान 300 मानेंगे तो 900, और 1300 में से 900 जाएंगे तो क्या बचेगा 400, माइनस के नहीं प्लस के ही बचेंगे, तो ये भी ठीक है। तो y बराबर अगर हम 300 मानते हैं, देखो एजम्पशन कर लो 300,
300 मानेंगे बाई बराबर, तो ये 900 हो जाएगा। 1300 में 900 जाएंगे तो 400, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और मैं 5 मानेंगे तो 1500, तो ये माइनस के 200, वो भी ठीक है। चलो ये ठीक है, बाई बराबर 300 मान, बाई बराबर क्या मानेंगे 300, बाई बराबर 300, तो x बराबर, देखो आप ध्यान से देखो, इसको देखो, इसमें मान रखना है 1300 माइनस 3 गुणा 300, तो x बराबर 1300 माइनस 900, तो x बराबर कितना बचेगा 400, बाई बराबर 300 और x बराबर 400। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बच्चों, अब आप ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बना लीजिए, ज़्यादा बड़ी संख्या भी नहीं है, संख्या तो बड़ी बड़ी है, लेकिन इनको 1 2 3 नहीं मानेंगे हम, इनको इनकी शुरुआत ही 100 से करेंगे। 100 200 300 400, तो वो सब हो जाएगा। देखो बहुत सरल है, ग्राफ है, रेखा गणित है, ये तो बहुत ज़्यादा सरल होता है। बीच में क्या होता है, मूल बिंदु, ये आपका पॉजिटिव एक्स अक्ष, और ये आपका पॉजिटिव वाई अक्ष, और ये आपका नेगेटिव एक्स अक्ष, और ये आपका नेगेटिव वाई अक्ष। समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, अब बराबर दूरी पे है, अब मेरे पास ना तो स्केल है ना ग्राफ है, तो थोड़ा सावधानी से बनाना। हालांकि कितनी भी सावधानी से बना, बिना स्केल बिना ग्राफ के, तो अगर आप नाप तोल के देखोगे तो गलत ही बनना है, और फिर भी आपकी समझ में आना चाहिए। आप ग्राफ में बनाओगे तो एकदम सही आएगा। आप देखो ध्यान से, बराबर दूरी पे लेना है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है हमारे पास 600, और सब पॉजिटिव है। देखो सब पॉजिटिव है तो एक चालाकी आप कर सकते हो, जैसे नेगेटिव वाला हिस्सा है ये एक्स वाला, तो इसको थोड़ा साइड में कर लो, और जो वाई वाला नेगेटिव हिस्सा है इसको भी थोड़ा नीचे कर लो। कुल मिला के इस तरह का बना लो। देखो यहाँ तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, इस तरह का बना लो। ये नेगेटिव वाला एक्स का हिस्सा ये छोटा सा रख लो, और वाई का हिस्सा ये भी छोटा सा रख लो, तो आपको जगह ज़्यादा मिल जाएगी। इसमें आप दूर बोर्ड लिख दोगे आप नंबर, ठीक है। और ये क्या है, बराबर लेते हैं जब दोनों तरफ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हों, पर ठीक है ऐसे भी बन जाएगा। देखो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। 100 200 300 400 500 600 700 800 900, ठीक है। ऐसे इधर ले लो, माइनस का 100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400, माइनस के 500, माइनस के 600, माइनस के 700, माइनस के 800। बहुत है। और यहाँ तो सीधी एक एक लाइन पे ले लो तो दिक्कत ही नहीं रहेगी कम ज़्यादा की। -100, क्योंकि ये नेगेटिव में नीचे। चलो पहले पॉजिटिव वाले ले, 100 200 300 400 500 600 700, मान लो 800। समझ में आया? माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500, माइनस का 600। अब आप देखिए, पहले दोनों बिंदु लिख लीजिए। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, 600, 100, 600, और दूसरा है 600, नहीं 300, 500, 300, 500।
100 मतलब ये एक्स अक्ष वाला, 100 मतलब एक्स अक्ष, और पहले वाला एक्स अक्ष होता है और दूसरा वाला वाई अक्ष होता है। तो 100 का मतलब एक्स अक्ष और 600 का मतलब ये वाई अक्ष पे है। दोनों पॉजिटिव हैं, यानी एक इधर जाएगा एक ऊपर जाएगा, एक नीचे नहीं आएगा और उल्टे हाथ की साइड में नहीं आएगा। तो मूल बिंदु से शुरू करेंगे। एक्स का मान 100, 100 मतलब इधर सीधे हाथ की तरफ, यहाँ आ गया। अब 600, 600 इसका मतलब सीधे सीधे 6 प्लस में है तो ऊपर जाएगा, इसी के सीध में 100 के में। देखो आप ध्यान से, 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600। समझ में आया कि नहीं आया? इस बिंदु को लिख दो, इसका नाम लिख दो। नाम क्या है इसका? 100,600, 100,600। समझ में आया? दूसरा बिंदु देखो आप, 300,500, 100, 200, 300 और 500 इसी के सीध में ऊपर। तो देखो 1 2 की बजाय 100 200 भी गिन सकते, 100 200 ही गिनो क्योंकि 100 200 है। 100 200 300 400 और ये 500। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर निशान लगा दो, 300,500। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो, वो आपकी सरल रेखा होगी। वो पहले समीकरण से बनाया है तो पहले वाला समीकरण का नाम लिख देना, सरल रेखा का नाम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सरल रेखा है, तीर का निशान लगा दो और इसका नाम लिख दो। नाम क्या है? पहले समीकरण से बनाइए हमने, तो पहला समीकरण क्या है? ये था x प्लस 2y बराबर 1300। इसका नाम लिख दो, x प्लस 2y बराबर 1300। x प्लस 2y बराबर 1300। उल्टा नाम लिखा है, आप सीधा लेना मुझसे। मेरे क्या है, कैमरे में इसमें ज़्यादा जगह नहीं थी तो आपको दिखाने के लिए पेज उल्टा हो गया। चलो ठीक है, आप इसके ऊपर लिख देना तो सीधा हो जाए। हाँ, दूसरा देखो, दूसरी रेखा के बिंदु कौन कौन से हैं? 100,400, 400,300। दूसरी रेखा के बिंदु हैं 100,400 और 400,300। इसको काट दे रहे हैं। देखो ध्यान से, 100,400 तो x का मान 100, y का मान कितना है? 400, प्लस में तो ऊपर जाएंगे कितना? 100 200 300 400। ये वाला बिंदु आ गया, इसका नाम लिख दो। इसका नाम क्या लिखेंगे? 100,400, यही है। दूसरा क्या है? 400,300। तो देखो जीरो से इधर चलेंगे, प्लस के 1 2 100 200 300 400 और 300 यानी कि ऊपर की तरफ, इसी के सीध में 100 200 और 300। इसको मिला लो और इसका नाम लिख दो। इस बिंदु का नाम क्या है? 400,300। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। ठीक है बच्चों, यहाँ से जाइए, वहाँ से मिलाऊंगा तो ठीक है। ये दूसरी रेखा है, दूसरे समीकरण से बनी है। इसका नाम लिख दो, क्या है? x प्लस 3y बराबर 1300। x प्लस 3y बराबर 1300। x प्लस 3y बराबर 1300। इसको यहाँ छोड़ दीजिए, आपका सवाल दूसरा हो गया। अब आप देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 पढ़ो ध्यान से। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेब और अंगूर और इसका मूल्य। तो मान लो जो आपका तरीका है, जिस तरह आप करते हो शुरुआत में मानते हो। सवाल नंबर 3, माना सेब और अंगूर है और किलो के हिसाब से, तो किलो के हिसाब से ही माना 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये। माना 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये है तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य, इसको भाई मान लो, 1 किलो अंगूर, किलो के संग ग्राम हो लिखना, किलोग्राम
1 किलो अंगूर का मूल्य 22 रुपये। समझ में आ रहा है? अब कंडीशन पहली क्या है, प्रथम शर्त से 2 केजी सेब, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, ये दोनों मिला के 160 रुपये। 160 रुपये। तो देखो 1 किलो में हमने x माना है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x, और 1 किलोग्राम का 22 माना है तो सीधा सीधा 22 और बीच में क्या है प्लस। पैसे तो दोनों का जोड़ के देना है, दुकानदार तो दोनों के लेगा, बराबर 160 रुपये। समीकरण नंबर 1 और ये आपका आंसर है बीजगणितीय रूप में। द्वितीय कंडीशन देखो आप, द्वितीय शर्त से आप देखोगे क्या है, 4 किलो सेब, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, 2 किलो अंगूर, और ये दोनों मिला के कितने के, 300 रुपये। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x और 4 का कितना हो जाएगा 4x, और 1 किलो अंगूर का मूल्य 22, 2 का कितना हो जाएगा 2y, बराबर 300। इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, तो आप इसमें 2 का भाग दे दो तो संख्या छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2x प्लस 22 बराबर 150। समीकरण नंबर 2 और ये भी आपका आंसर है बीजगणितीय रूप में। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आपने किया क्या है, 2 का भाग दिया है, तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे 2 का भाग दिया है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगी, इससे ये समीकरण कैसे आया, समझ में आया, 2 का भाग दीजिए। अब उसको बिंदु निकालने, एक एक सरल रेखा के 2-2 बिंदु निकालने, तो जिससे कि वो बन सके ग्राफिक रूप। तो देखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, 2x प्लस 22 बराबर 160, यही है। अब इसमें आप 2x का पक्षांतर कर दो, जैसे हमने वो सवाल किए थे अभी पहले और दूसरे, तो 22 बराबर क्या हो जाएगा, 22 बराबर 160 माइनस 2x। अब इसमें क्या करेंगे हम, x का मान अपनी तरफ से मान लेंगे और 22 का मान आ जाएगा। और x का मान इतना मानो कि उसके आसपास ही आए, x का मान मान लो, अगर मान लो आप 40 मानते हो, 40 दूनी 80, और ये कितना आएगा, 160 में से 80 जाएगा तो 80, तो 40 यानी उसमें 10-10 के हिसाब से मानेंगे, तो 4 और 8 मान लो, कोई ज़्यादा नहीं है, 8 तो अपने इसमें आ ही रहे हैं, देखो इसमें 8 तक गया है, इधर भी 8 तक गया है और इधर भी 8 तक गया है, तो कोई ज़्यादा नहीं, एक तो 40 मान लो, x बराबर मान लो 40, x बराबर 40, तो 22 बराबर क्या आ जाएगा 160 माइनस, इसी में मान रखेंगे 2 गुणा 40, तो 22 बराबर 160 माइनस 40 दूनी 80, कितना आ गया 80। x का मान 40 और 22 का मान 80। अब एक डिब्बा बनाएंगे, उसमें लिख देंगे इसको 40 को 80। एक डिब्बा बना लो, x बाई, x का मान कितना है, बाई का x का माना है हमने 40 और बाई का 80 आया है, x का कितना माना था 40 और बाई का कितना निकला 80, दोनों लिख लिए। अब देखो दूसरा बिंदु निकालना है, तो वही समीकरण लिखना पड़ेगा, क्या था बाई बराबर 160 माइनस 2x, ये समीकरण एक तो ये थे 2x प्लस बाई बराबर 160, पर इससे हम निकाल रहे हैं हम बाई बराबर 160 माइनस 2x, तो बाई बराबर 160 माइनस 2x। फिर से आप कुछ मानो जिससे कि इसके आसपास ही निकले, और मान लो 50 मानोगे तो क्या हो जाएगा, और x बराबर 50 मानेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 160 में से 100 जाएंगे तो 60, ये तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। चलो ठीक है, x बराबर 50 मान लो, तो देखो बाई बराबर 160 माइनस 2 गुणा
50, तो y बराबर 160 माइनस 100, तो y बराबर कितना आ गया 60। तो x का मान 50 और y का मान 60। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है? समीकरण नंबर 2 है आपका 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150, ये हमने अभी अभी उधर निकाला था भागते के, 2x प्लस वाई बराबर 150। अब इसमें भी एक काम करो, 2x को उधर पहुंचा दो, तो 2x को उधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 150 माइनस 2x। इसमें भी ऐसे मानो कि इसके नज़दीक ही मान निकले। अगर मान लो हम 40 मानते हैं तो 40 दूनी 80 और 150 में 80 जाएंगे 70। बहुत अच्छी बात। देखो यहाँ तो 40 80 है, यहाँ तो 40 70 ही आएगा, तो और नज़दीक आएगा, और अच्छी बात। x बराबर मान लो 40, तो y बराबर 150। देखो आपकी जो इच्छा हो वो मान लेना, बस ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं हो। एक संख्या बहुत छोटी हो गई, 4 5 6 10 से नीचे, एक संख्या 100 से ऊपर जा रही है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, आप ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। 150 माइनस 2 गुणा 40, तो क्या हो गया, y बराबर 150 माइनस 80, तो ये कितना हो गया 70। इतना ही तो बचेगा। और समीकरण नंबर 2 के लिए भी एक डिब्बा बना लो। x का मान 40, y का मान 70। अब आप देखिए, और एक बिंदु और निकालना है, तो देखो इसके हिसाब से देखो, 40 तो मान लिया, इसको छोड़, अगर हम 50 मानेंगे तो 50 मानेंगे तो 50 दूनी 100, और 150 में से 100 जाएंगे तो फिर 50, ये और भी अच्छा है, बराबर 5 5, x बराबर 50 मान लो, तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 50, तो y बराबर कितना आ गया, 150 माइनस 50 दूनी 100, और 150 में 100 जाएंगे तो 50, यानी x का मान 50 माना, y का कितना निकला 50। तो ये आपके पास 2 डिब्बे हैं, तो इस पहले आप वो बना लो। अच्छा देखो, इसे बनाते समय हम वही चालाकी करेंगे जो हम पिछले सवाल में बता रहे थे। नेगेटिव में मान है नहीं, तो नेगेटिव वाला छोटा कर देंगे और प्लस वाले दोनों बड़े कर देंगे। आप परीक्षा में बराबर कर देना, पर यहाँ पर समझने के लिए ऐसा कर लेना, अगर आपके पास जगह कम हो, हमारे पास जगह कम है, आधा पेज है, तो हम यही करेंगे। देखो यहाँ से अब मैंने क्या किया, ये नेगेटिव वाला ये मूल बिंदु होता है, नेगेटिव वाला ऐसा छोटा कर दिया और ये वाला छोटा कर दिया, दोनों नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव में अपने मान है नहीं, आप घर में जगह कम हो तो ऐसा ही काम किया करो, और जगह पर्याप्त हो तो आराम से खूब बढ़िया बड़ा बनाया करो, बीच में लेके। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स अक्ष, और ये पॉजिटिव वाई अक्ष, ये मूल बिंदु, और ये नेगेटिव एक्स अक्ष, और ये नेगेटिव वाई अक्ष। समझ में आ रहा है? अब आप देखो 40 50 60 80 70, तो 10 के उसमें गुणांक में है ये सब संख्या है, जितने भी बिंदु अपने निकले हैं। तो 10 से शुरू करो, बराबर दूरी पे 10 दिख नहीं था आपको, 20 30 40 50 60
70 80, ठीक है। और इधर माइनस में बाई का चल देगा, पहले इधर ले लो एक्स का माइनस, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, ज़्यादा हो गया थोड़ा, चलो यार, माइनस का 40, माइनस का 50, और ये देखो माइनस का पहले प्लस वाला ले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जगह पर्याप्त थी, बीच में भी आ सकता था 100। इतना चालाकी करने की ज़रूरत नहीं थी। 110, 120, फालतू में ज़्यादा बड़ा हो गया भाई। अच्छा देखो, ये दो बिंदु हैं आपके सामने, पहला डिब्बा है 40,80। तो चलो मैं ये बिंदु यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, चलो बताइए, देख लो ऐसे ही 40,80, 40,80। अब ये 40,80 लिखा है। अब देखो, तो दिख तो आपको वैसे ही नहीं रहा, काट देता हूँ इसको। 40,80 में 40 क्या है, x का मान है, और y का मान कितना है 80। तो 40 x का मान मूल बिंदु से प्लस का 40 इधर चलेंगे, तो 10, 20, 30, 40 यहाँ पे। अब 80, इसी के सीध में 80 वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, देखो ध्यान से, और इसके सीध में जाना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, इसी के सीध में आनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ग्राफ पेपर में बनाना बिल्कुल सही आएगा। अब इसका नाम लिख दो, नाम क्या है इसका, 40,80। दूसरा बिंदु क्या है हमारे सामने, पहली रेखा का 50,60। तो इसको भी लिख दो, 50 और 60 पहले तो देखो कहाँ आ रहा है, 0। 50 क्या है, x का मान है, 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे, और 60 ऊपर जाएगा इसी के सीध में, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 यहाँ आ रहा है। और इसको लिख दो 50,60। इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए, आप मिला के एक रेखा खींच दो, रेखा का नाम लिख दो। ये थोड़ा कैमरे की वजह से कैमरा हिल जाता, पेंसिल लग जाती, हिल गई है, ठीक है, आप मत हिलाना। इसका नाम क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160। पहला समीकरण, पहली रेखा है, 2x प्लस वाई बराबर 160। इसके ऊपर लिख दो 2x प्लस वाई बराबर 160। अब दूसरी रेखा देखो, दूसरी रेखा के बिंदु 40,70 ये दिख रहे हैं आपको, तो x अक्ष पे 40 लेना है, 0 के बाद प्लस में 10, 20, 30, 40 और 70। y का मान कितना है 70, एकदम इसके सीध में 70 तक जाना है। 70 मतलब यहाँ तक जाना है, 40 से 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और ये 70, ठीक है। और इसका नाम लिख दो, नाम क्या है, 40,70 बिंदु का नाम यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो, 40,70 बिंदु के आसपास। दूसरा बिंदु क्या है, 50, 50, 10, 20, 30, 40, 50। एक्स अक्ष पे ये 50 दिख रहा है, वाई अक्ष पे भी 50, यानी यहाँ से सीधे चलो 10, 20, 30, 40, 50 सीध में आ रहा है।
मेरे ख्याल से आ रहा है शायद। उसका नाम लिख दो 50,50, इनको मिला के एक रेखा खींच दो। और दूसरी रेखा पर दूसरे समीकरण का नाम लिख दो। दूसरे समीकरण से बनी है, दूसरा समीकरण क्या है, 2x + y = 150। इसका नाम लिख दो 2x + y = 150। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई।